बातों बातों में आज की खास बातें। ऑपरेशन सिंदूर को एनसीईआरटी सिलेबस में शामिल करने पर कर रहा है मंथन। शाहनवाज हुसैन बोले, बिहार चुनाव के बाद नीतीश होंगे मुख्यमंत्री। अमेरिका दूतावास की चेतावनी, क्लास या पढ़ाई बीच में छोड़ने पर रद्द हो सकता है वीज़ा। आग से खेलने वाले ट्रंप के बयान पर भड़का रूस और दे दी थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी। खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, इतिहास भविष्य में चलने के लिए दर्पण का काम करता है। अपने इतिहास को सही तरह से दिखाना हमारा दायित्व है, क्योंकि हमें भविष्य को और प्रभावशाली और स्पष्ट बनाना है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज इन दिनों देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के इस ऑपरेशन की जमकर तारीफ हो रही है। देश के कई राज्य इसे अपने सिलेबस में शामिल करने की मांग उठा रहे हैं। कई राज्यों ने तो इस पर काम करना शुरू कर दिया है। खबरें बिहार चुनाव पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है, बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। शाहनवाज हुसैन ने कहा, नीतीश पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने केवल MY समीकरण की बात की है, लेकिन अपने परिवार के अलावा किसी को अवसर नहीं दिया, जबकि नीतीश कुमार ने हर जातियों के साथ मुसलमानों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा, इस समय भाजपा के पास हर पिछड़ी जाति के बड़े नेता हैं। खबरें विदेश से। भारत चीन को पीछे छोड़कर 15 सालों में पहली बार अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अग्रणी स्रोत बनता जा रहा है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक सलाह जारी की। इसमें कहा गया, अगर छात्र बिना जानकारी दिए कोर्स छोड़ते हैं या क्लास नहीं जाते तो उनका स्टूडेंट वीज़ा रद्द किया जा सकता है और भविष्य में अमेरिकी वीज़ा के लिए उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। खबरें अमेरिका और रूस की। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, ट्रंप के पुतिन के बारे में कहा कि वह आग से खेल रहे हैं। रूस के साथ वह कुछ भी बुरा कर सकते हैं। मैं एक बुरी चीज़ जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है ट्रंप इसे समझते होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खफा हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी वजह है। ट्रंप किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन के बीच सीज़फायर करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन से दो टूक कह दिया कि हमारी बात नहीं मानकर वे आग से खेल रहे हैं। लेकिन अब रूस ने ट्रंप की इस धमकी का माकूल जवाब दिया है। बातों बातों में आज की खास बातें। ऑपरेशन सिंदूर को एनसीईआरटी सिलेबस में शामिल करने पर कर रहा है मंथन। शाहनवाज हुसैन बोले, बिहार चुनाव के बाद नीतीश होंगे मुख्यमंत्री। अमेरिका दूतावास की चेतावनी, क्लास या पढ़ाई बीच में छोड़ने पर रद्द हो सकता है वीज़ा। आग से खेलने वाले ट्रंप के बयान पर भड़का रूस और दे दी थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी। खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, इतिहास भविष्य में चलने के लिए दर्पण का काम करता है। अपने इतिहास को सही तरह से दिखाना हमारा दायित्व है, क्योंकि हमें भविष्य को और प्रभावशाली और स्पष्ट बनाना है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज इन दिनों देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के इस ऑपरेशन की जमकर तारीफ हो रही है। देश के कई राज्य इसे अपने सिलेबस में शामिल करने की मांग उठा रहे हैं। कई राज्यों ने तो इस पर काम करना शुरू कर दिया है। खबरें बिहार चुनाव पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है, बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए।
शाहनवाज हुसैन ने कहा, नीतीश पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने केवल MY समीकरण की बात की है, लेकिन अपने परिवार के अलावा किसी को अवसर नहीं दिया, जबकि नीतीश कुमार ने हर जातियों के साथ मुसलमानों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा, इस समय भाजपा के पास हर पिछड़ी जाति के बड़े नेता हैं। खबरें विदेश से। भारत चीन को पीछे छोड़कर 15 सालों में पहली बार अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अग्रणी स्रोत बनता जा रहा है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक सलाह जारी की। इसमें कहा गया, अगर छात्र बिना जानकारी दिए कोर्स छोड़ते हैं या क्लास नहीं जाते तो उनका स्टूडेंट वीज़ा रद्द किया जा सकता है और भविष्य में अमेरिकी वीज़ा के लिए उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। खबरें अमेरिका और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, ट्रंप के पुतिन के बारे में कहा कि वह आग से खेल रहे हैं। रूस के साथ वह कुछ भी बुरा कर सकते हैं। मैं एक बुरी चीज़ जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है ट्रंप इसे समझते होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खफा हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसकी वजह है। ट्रंप किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन के बीच सीज़फायर करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन से दो टूक कह दिया कि हमारी बात नहीं मानकर वे आग से खेल रहे हैं, लेकिन अब रूस ने ट्रंप की इस धमकी का माकूल जवाब दिया है। बातों बातों में आज की खास बातें। ऑपरेशन सिंदूर को NCERT सिलेबस में शामिल करने पर कर रहा है मंथन। शाहनवाज हुसैन बोले, बिहार चुनाव के बाद नीतीश होंगे मुख्यमंत्री। अमेरिका दूतावास की चेतावनी। क्लास या पढ़ाई बीच में छोड़ने पर रद्द हो सकता है वीज़ा। आग से खेलने वाले ट्रंप के बयान पर भड़का रूस और दे दी थर्ड वर्ल्ड वार की धमकी। खबरें विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, इतिहास भविष्य में चलने के लिए दर्पण का काम करता है। अपने इतिहास को सही तरह से दिखाना हमारा दायित्व है, क्योंकि हमें भविष्य को और प्रभावशाली और स्पष्ट बनाना है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज इन दिनों देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के इस ऑपरेशन की जमकर तारीफ हो रही है। देश के कई राज्य इसे अपने सिलेबस में शामिल करने की मांग उठा रहे हैं। कई राज्यों ने तो इस पर काम करना शुरू कर दिया है।